सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की बुक 2 का चैप्टर ऑसिलेशंस की काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका हम एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो हमको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में भी काम आएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो जरूरी होती है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। हाफ mv स्क्वायर अगर हम लगाएंगे तो वो तो है ही है, बट हमको एक वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एक रिलेशन मिल जाएगी जो कि आज हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अब वो रिलेशन निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, देखो कल अपन ने पढ़ा था जब अपन ने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस एसएचएम की निकाली थी, उसको अपन ने डिफरेंशिएट वगैरह करके और इसको बढ़िया से सॉल्व करके अपन ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाया था, विच इज अगर मैं एक्स की टर्म्स में लिखूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। याद है अपन ने कल लिखा था ये फॉर्मूला। तो एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल का ये एक्सेलरेशन रहा होगा, मतलब ये एक्सेलरेशन अपन ये कह सकते हैं ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये एट एनी इंस्टेंट एक्सेलरेशन ही हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट अपन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और अपने को एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला पता है विच इज dv by dt। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला क्या आता है जो अपन ने काइनेमेटिक्स वगैरह में पढ़ रखा है, dv by dt है ना, ये जब इसका डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला होता है। अब मैं क्या करता हूँ, dt को वहां ले जाता हूँ, a डॉट dt इज इक्वल टू dv, इधर से dv बचा तो मैं इसको 1 डॉट dv लिख लेता हूँ, है ना, एक ही बात है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूं, अभी फिलहाल में अपन एक काम करते हैं, लिमिट्स नहीं लगाते, लिमिट्स मैं आपको बाद में लगा के बताता हूं, क्योंकि हमें पहले हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, एक ही जगह पहले मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स रख देता हूं डॉट डी टी इज इक्वल टू 1 डॉट डीवी, 0 से v तक दिया। अगर आप मतलब यहाँ पे चलो लिमिट्स भी यहाँ पे भी अलग रहेगी थोड़ी, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं अपन इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन 1 डॉट डीवी का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, और यहाँ पे जो लिमिट्स अपन लगाएंगे, चलो पहले अब लिमिट्स बताता हूँ कैसे होगी, देखना लिमिट्स कैसे लगेगी। यहाँ पे अपन पेंडुलम को यूज करते हैं समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट से अपन एक पेंडुलम को कंसीडर कर लेते हैं भाई, एसएचएम मतलब एक तरह से अपन वो कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं ना, ऑसिलेशन वाला। ठीक है, तो वहां पे मैं पेंडुलम का यूज कर सकता हूँ उसको समझने के लिए। अब यहाँ पे मैं कौन सा मतलब किस तरह यहाँ पे लिमिट्स को लगा रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये मेरा पेंडुलम है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। अब यहाँ तक मान लो इसकी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो इसका एम्पलीट्यूड अभी आया नहीं है, इसका एम्पलीट्यूड अभी और ऊपर है, बट मैं इसको इसके रास्ते में कोई पर्टिकुलर जगह पे मैंने उसको मान लो इसकी फोटो खींच ली मान लो, और उसको एक जगह पे स्टडी कर रहा हूँ। मैं उसको पूरा आखिरी तक स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल के लिए पार्टिकल को सिर्फ यहाँ तक स्टडी कर रहा हूँ। लेटेस्ट से मैंने उसको बीच में बस उसके बीच में यहाँ तक का मैंने होने दिया, यहाँ तक कि उसके एक्स हो गई कंप्लीट, है ना, जब मैंने यहाँ पे नोटिस किया था तो उसकी एक्स दूरी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से मैं पार्टिकल को कंसीडर करूंगा और यहाँ से वो और ऊपर जाएगा, जब यहाँ तक पहुंच जाएगा तब ये इसका पूरा जो होगा ना वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ये यहाँ से ये पूरा एम्पलीट्यूड ये अभी, लेकिन जो मैं स्टार्टिंग के लिए कंसीडर करूंगा, स्टार्ट में यहाँ से करूंगा लिमिट को कि भाई एक्स से डिस्प्लेसमेंट ऐसी होगी। अब यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले तो ए क्या होता है डी बाई डी टी, एक सेकंड, अपन यहाँ पे एक स्टेप और नीचे dx इंटू dx नहीं करा ना, इसके ऐसा भी होगा, dx इंटू dx भी होगा, माय मिस्टेक सॉरी, इसको डायरेक्ट अपन इंटीग्रेट नहीं करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप और होने वाली है ना। देखो यहाँ पे एक स्टेप ये होने वाली है dv बाई dt, और ऊपर नीचे मैं सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, कटके वाला नहीं आना है। अब dx को आप क्या करो, dv बाई dx कर दो डॉट dx बाई dt कर दो, यहाँ पे dx बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा, a dv बाई dx, और dx बाई dt डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इन शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है। तो ये क्या हो गया मेरा, dx को वहां ले जाओ, a डॉट dx, मुझे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन को विद dx चाहिए, है ना, एक्सेलरेशन मुझे विद dx चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अब देखना आपको पता चलेगा मैंने ये क्यों करा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये वो भी करके बता दिया, बट वो मिटाना क्यों पड़ा, क्योंकि वो गलत आ रहा था, वो यहाँ पे a के साथ शायद dt आ रहा था, बट हमको a के साथ x चाहिए। x क्यों चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो a डॉट dx, और यहाँ पे क्या बचा, v डॉट dv, यहाँ पे बचा v डॉट dv। अब देखना एक्सेलरेशन का अगर मैं फॉर्मूला पुट करूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर x डॉट dx इज इक्वल टू v डॉट dv, तो यहाँ पे तो जो चेंजिंग क्वांटिटी है x है, जो वेरिएबल क्वांटिटी है, तो साथ में मतलब x समझ रहे हो आप, जैसे उसके रिस्पेक्ट में मेरे को ओमेगा स्क्वायर x है मेरा, तो और यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करने वाला हूँ, डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू dx चाहिए था, dt से तो यहाँ काम बनेगा ही नहीं, इसलिए ये जरूरी है अपन को dx से करना, इसलिए अपन ने ऐसा करा। और यहाँ पे भी देखो v डॉट dv सेम आ गया,
मतलब एक तरह से आप देख पा रहे हो कि हाँ ये प्रॉपर इंटीग्रेट फॉर्म बन चुका है, तो इसलिए वो dx dx से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर को बाहर लेके x डॉट dx का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ ना, है ना, मतलब एक प्रॉपर जैसे अपन इंटीग्रेशन करते हैं वैसी क्वांटिटीज अब बन गई। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, अंदर इंटीग्रेशन कर देते हैं x डॉट dx का, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कर देते हैं v डॉट dv का। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर को मैंने एक तरह से बाहर निकाल लिया, और अब इनका अब यहाँ पे लिमिट्स जो लगेगी ना वो देखना, यहाँ पे x है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाली लिमिट्स लगेगी, इसलिए भी मैंने डिवाइड करा था ऊपर नीचे डिस्प्लेसमेंट से। क्यों? क्योंकि मैं पार्टिकल को यहां से कंसीडर करना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो डेरिवेशन अपन कर रहे हैं ना, वहां पे पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट अपन ये लेने वाले हैं, कौन सा, ये, जहां तक की उसकी डिस्प्लेसमेंट x है। तो मान लो पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है यहां से कहां से, ये देखो जहां पे छोटा सा बिंदु बना हुआ है ना, ये इसका इनिशियल पॉइंट है। तो x पोजीशन से स्टार्ट करते हुए पूरा ऊपर तक जा रहा है, x से स्टार्ट कर रहा है और पूरा ऊपर तक जा रहा है, ऊपर तक यानी a तक, a यानी एम्पलीट्यूड तक, और समझ लो x बोल लो एम्पलीट्यूड बोल लो, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है। जब तो मैंने ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई करा ताकि मेरा यहाँ पे dx आ जाए और मैं उसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर पाऊं, दैट्स द रीजन। ठीक है, अब v डॉट dv, मुझे v डॉट dv का इंटीग्रेशन करना है, अब ये वेलोसिटी है। अब यहाँ पे, और जब यहाँ पे मुझे dv भी मिल गया है ना, तो मुझे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ इंटीग्रेशन, इसलिए यहाँ पे dv लाना जरूरी था। ठीक है, अपना प्रॉपर फॉर्म बन गया। अब इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास अच्छी खासी वेलोसिटी तो होगी ना, मतलब देखो आपको ये चीज पता होगी, अपन ने पढ़ा है, जब ये क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, किस ऊपर, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, क्या हो जाती है, जीरो, और जीरो हो जाती है तो ऊपर जाते 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 इसकी वेलोसिटी घटती 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 ऊपर जाके जीरो हो जाती है, और जैसे ही नीचे आता है तो ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, और नीचे फिर से आएगा, बहुत स्पीड से नीचे आता है, जब तो हम कहते हैं मीन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पे कोई भी इस तरह के जैसे ऑसिलेशन वाले बॉब है तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है एक्सट्रीम पे, और मीन पे मैक्सिमम होती है। आप इमेजिन भी करके देखो, ये आ रहा ऊपर से, और यहाँ से आया और यहाँ से गया, तो यहाँ से बहुत तेजी से निकलेगा ना, जा तो ऊपर गए, मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वेलोसिटी कम होगी, और नीचे आ रहा है तो फुल स्पीड से आएगा, यहाँ से मैक्सिमम स्पीड से निकलता है, तो ये रहता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर ये पूरा एम्पलीट्यूड तक पहुंच जाए तो वेलोसिटी जीरो होगी। अभी तो ये अपने पाथ के बीच में है ना कहीं पे, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, जब तो एम्पलीट्यूड तक पहुंच पाएगा। अगर एक्स वाले पॉइंट पे कोई और रहेगी नहीं वेलोसिटी, तो वो बेचारा ऊपर कैसे जाएगा, है ना, बॉब इसके ऊपर कैसे जाएगा, और लेकिन अपन कह रहे हैं बॉब एम्पलीट्यूड तक जा रहा है पूरा, तो मतलब इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे इस पॉइंट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जिसको मैं v कंसीडर कर रहा हूँ, और एम्पलीट्यूड पे जब पहुंच जाएगा, वो जो टॉप पे एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाएगा वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी की लिमिट्स लग गई। तो यहाँ पे जो लिमिट्स का खेल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना था। और एक खेल ये भी था, एक यूनिक, कि dx बाई dx से अपन ने ऊपर नीचे किया है ना, जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड किया। ठीक है, अब अपने पास इंटीग्रेशन करना है ना, नॉर्मल अब कैलकुलेशन है। चलो अब मैं यहाँ पे कर देता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, अंदर बचा एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, पावर में एक की बढ़ोतरी नहीं वाली पावर, नीचे इंटीग्रेशन कर दिया x से a तक की लिमिट्स, है ना, यहाँ पे लिमिट्स थोड़ी यूनिक थी ना इस डेरिवेशन में। अब यहाँ पे v डॉट dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर में एक की बढ़ोतरी नहीं वाली पावर नीचे, v से 0 तक की लिमिट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज चलने देते हैं, और अब क्या करते हैं, लिमिट्स को डाल देते हैं अपन अंदर। फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट होती है, तो पहले a आएगा फाइनल वाला, a स्क्वायर माइनस नीचे इनिशियल था x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज इक्वल टू, है ना। अब उसको आगे क्या करेंगे, फाइनल लिमिट क्या, अब देखना यहाँ पे फाइनल मेरा जीरो है, फाइनल क्या है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर आएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस v का स्क्वायर v स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट होती है ना, ऊपर वाली फाइनल होती है, नीचे वाली इनिशियल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ना, ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं आगे। माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे बचा माइनस v स्क्वायर बाई 2। एक काम करते हैं ना अपन, इस 2 को बाहर ले लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, है ना। ठीक है, इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस स्टेप पे 2 को बाहर ले लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2, इसको ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसको लिखा माइनस v स्क्वायर बाई 2, है ना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 उधर अगर मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड का, तो ये 2 नीचे होगा, ये ना, मैं करके बताता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड का 2 उधर मल्टीप्लाई में आ गया, माइनस v स्क्वायर, तो ये कट गया, है कि नहीं, सारी चीजें मल्टीप्लाई में, ये पूरी टर्म और ये सब मल्टीप्लाई में थी। ठीक है,
माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या बचा? अब ये भी देखो ना, माइनस से माइनस भी तो कट रहा है, ये देखो ये माइनस से माइनस कट गया, और क्या कट रहा है? बस अब देखो यहाँ पे ये अपना v है, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कुछ नहीं बच रहा, ये v स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, ओमेगा स्क्वायर बचा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है, ठीक है। ये v स्क्वायर लिख लिया अपन ने, v स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर लिख लिया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब लिख लिया। अब मैं क्या लिखता हूँ, स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा देता हूँ, इसको स्क्वायर हटा है, यहाँ रूट लग जाएगा, रूट के अंदर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या करना है? अब ये देखो, ये ओमेगा 2 है यहाँ पे, अब इसको मत कह देना, ये क्या है, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है ना, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है, तो ये बाहर नहीं आ सकता, ये बाहर आ सकता है क्योंकि ये 2 बार ओमेगा है, तो ये दोनों में से एक ओमेगा बाहर कॉमन निकल जाएगा, ओमेगा अंडर रूट, नॉर्मल अपन मैथ्स कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं लिख के बता देता हूँ, मेरा फॉर्मूला ये आया, ठीक है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये अपन अब यूज करेंगे एनर्जी को निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए। तो मेरा वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला आ गया ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक तरह से x और v के बीच की रिलेशन भी है, ठीक है। ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना फाइनल फॉर्मूला आ गया, जब ये, ठीक है। तो ये क्या क्या अपन समझ गए ना, x जो अपन ने वहां तक की दूरी अलग से ली थी, एम्पलीट्यूड पूरा, ये ओमेगा तो अपना है ही, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये और v क्या है अपनी, v जो है वेलोसिटी, ये पूरी डेरिवेशन अपनी होती है कंप्लीट। बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।